श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीवसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। नमो हनुमते रुद्रावताराय आध्यात्मिकया दैविकया भौतिक तापमय निवारणाय रामदूताय नमः। आञ्जनेयं मतिपाटलाननं
काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णयोगमाया च धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च नमो अनन्ताय शेषाय साक्षात् रामाय ते नमः सहस्रशीर्षे नित्यं नमः संकर्षणाय ते नमः। पार्वतीपते हर हर महादेव। परम पवित्र सनातन धर्म के परमाराध्य सनातन पुरुष और सनातन धर्म का ये सनातन उत्सव पर्व और हमारी सनातन ऋषि मेधा और जिसके प्रत्यक्ष प्रकाश में इस भाद्र मास की अवतारिक कर्णिकाएं हम आप सभी पूर्व संध्याओं से जो सनातन धर्म का परमात्मा उत्सव प्रिय है, महोत्सव प्रिय है, इस भारत के धरती आकाश में, गृह आंगन में, तीर्थ देवालय में और आज तो ब्रज क्षेत्र का कण कण अत्यंत दैवीय हालात से परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र का श्री कृष्ण अवतार हमारे श्री वरद मूर्ति का द्वादश वरदमय भाद्र शुक्ल चतुर्थी को सुंदर श्री वरद मूर्ति का अवतार, ऋषि पंचमी का मंगलमय पावन ऋषि परंपरा का महोत्सव और पूर्व संध्या में हमारे अनंत देव जी का आगमन, श्री शंकरषण भगवान का सुंदर प्राकट्य महोत्सव, सभी नमित वंदित होते हुए आज शहरी सभी देवी सत्ताएं, संपूर्ण ऋषि सत्ताएं, इस चराचर जगत का कण कण ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री भगवती श्री हैं, वृंदावनेश्वरी, अनेक ऋषि सत्ताएं, साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा, एक दो नहीं 60 वर्ष सहस्राणी, हजारों हजार वर्ष तक अत्यंत उत्कृष्ट तप से, उस प्रकाश से जिनके चरण नख ज्योति का उस चिन्मय प्रकाश प्राप्त करते हैं, आज उनका परम पावन महामंगलमय अवतार ये भाद्र शुक्ल अष्टमी से राधा जी के अवतरण का ये महापर्व ब्रजमंडल के समस्त वायु व्योम में हर्षोल्लास के साथ
ब्रज की लताएं, लता पत्र सभी जो भी ब्रज में आता है, श्री जी का नाम उसके जीवा पर, श्री राधे, जय जय राधे, राधे राधे, तो सर्वत्र राधे राधे। श्री जी का सुंदर अवतार, विश्व ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री का परम मंगलमय अवतार, वायु व्योम में हर्षोल्लास के साथ, जैसे व्रज का प्रसिद्ध क्षेत्र दाऊ जी में दाऊ जी का, वैसे हमारे श्रीमान गोवर्धन जी तो साक्षात श्री व्रज धाम से, कौन गोलोक धाम से 24 बनों के साथ राधा जी का प्रिय करने के लिए आपने पूर्व प्रसंग में स्मरण किया। ऋषि सत्ताओं ने करामलक देखा, साक्षात काशी विश्वनाथ की प्रेरणा से जब क्षीर सागर पर देवों का नाद स्तवन पुष्प गोलोक धाम में प्रविष्ट हो रहा था, और हमारे त्रिनयन पंचदेश नेत्र से ध्यान निमग्न थे। आज ऋषि सत्ताओं ने जब भगवती राधा के इस धाम पर अवतरण का प्रसंग, इस सुंदर पुण्य पावन काल हो गया, तो उस रहस्य को परस्पर संवाद से ध्वनित किया। वेद मूर्ति तो समाधि में थे, हमारे व्यास सुनु भगवान महर्षि सुखदेव जी उत्तरानंदन के समक्ष क्षीर सागर पर जो देवों की सभा आयोजित थी, भगवती धेनु धरा का रूप धारण करके ऋषि मुनि वृंदों के साथ जो परम पुरुष का स्तवन कर रही थी, वेद मूर्ति ब्रह्मा समाधि निमग्न थे, तो उनके मानस पटल पर क्या संवाद हो रहा था, क्या ध्वनि हो रही थी। साक्षात पंचदश नेत्रों से उस अपने दिव्य समाधि में हमारे माहेश्वर निमग्न होते हुए कैलाश शिखर पर भगवती शिवा से, पार्वती से संवाद क्या कर रहे थे, और कैसे काशी का ज्योतिर्पिंड तत्काल ऋषि पुलस्त को अभिमुक्त क्षेत्र में सुंदर गगनचुंबी पर्वत शिखर प्रतिष्ठित करने का संकल्प उदित कर दिया। कैसे द्रोणगिरी चले गए और शालमली द्वीप द्रोणगिरी से श्रीमान गोवर्धन जी को लाके इस व्रज मंडल में पधराने का सौभाग्य प्राप्त किए। कैसे उस भगवती का वो अंतर्नाद कि यत्र गोवर्धनो नास्ति, जहां गोवर्धन नहीं वहां राधा नहीं, तब अवतार कैसे संपन्न होगा। ये दिव्य दिव्य लीलाएं, पावन गाथाएं सभी ऋषि मेधा में ध्वनित हुई है। गगनवाणी ने जो प्रकाश किया, वेद मूर्ति का तो मानस पिंड व्यामोहित हो गया था, वाणी नहीं निकली। इतना श्रवण किया था कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा पर, वसुदेव गृहे साक्षात। और गगनवाणी ने क्या प्रकाश किया, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, संभवन्तु सुर स्त्रिय। श्री जी का प्रिय कार्य करने के लिए इस द्वापर युग में सारी देवांगनाएं अवतार धारण करेंगे। त्रेता में तो समस्त देव आत्माएं आई थी, देवांगनाएं इस लाभ से वंचित रह गई थी। गगनवाणी के प्रकाश के साथ
वासुदेव कला अनंत सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिया चिकीर्षया। ये सब श्रवण करते रहे। लेकिन देखा जब भगवान वासुदेव की 7वीं कला अनंत जी माता देवकी के कुक्ष का स्पर्श करेंगे, उसके पहले सट गर्भ का संस्पर्श होना चाहिए। लेकिन वसुदेव और देवकी के भाल में वो 6 पुत्रों की संख्या का अंक नहीं था। चिरकाल तक ध्यान निमग्न होने के बाद वाणी ने कहा विष्णुर माया भगवती, और देखा गोलोक धाम में कैसे अर्चन कर रहे हैं पराम्बा से। और लीला जगत में संपूर्ण कार्य संपादित करने के बाद भी श्री जी का आगमन धराधाम पर बाधित दृश्य हो रहा है। तो हमारे विश्वनाथ की प्रेरणा से शालमली द्वीप से श्रीमान गोवर्धन जी यहां पधार गए, क्योंकि जिनके बिना श्री जी का पदार्पण नहीं होता। तो द्वापर युग के अवतार में सबसे अग्रज हमारे श्रीमान गोवर्धन जी हैं। फिर अग्रज सहस्त्र शीर्ष देव बलभद्र जी कल पधार चुके हैं। और अब आज के इस पुण्य भाद्र शुक्ल अष्टमी में इस महायोग संधि वेला में दैवी आकाश गगन जिस ज्योति का ध्यान करते हुए क्षीर सागर पर हमारे कौन पंचदश नेत्र त्रिशूलधारी भगवान शिव संवाद कर रहे थे, किससे? भगवती उमा से। ऋषियों ने आज उसका प्रकाश किया। जैसे ये संवाद कैलाश शिखर पर टकराया, भगवती उमा ने प्रश्न काल उपस्थित कर दिया कि वेद मूर्ति ब्रह्मा की तो मेधा व्यामोहित है महादेव, और आप किस चिंतन ध्यान में निमग्न हैं? कहा प्रिय, मैं तो एक ही ध्यान करता हूं, आवश्यकता पड़ती है तब वाणी का प्रकाश करता हूं। तो महादेव ने कैसे उस श्वास रंध्र में उस आकाशवाणी का विधान श्री जी का अवतार संपन्न कराने के लिए पुलस्त ऋषि को प्रेरणा दी, और द्रोणगिरी सालमली द्वीप से भगवती श्री के प्रिय लीला पात्र परिपूर्णतम ब्रह्म के भीतर जो श्री जी का प्रीत है, प्रीत अंकुर है। कहते हैं एक बार रास मंडल में उसने पर्वताकृति, पर्वत की आकृति धारण कर लिया था। तो श्री जी के हृदय के भीतर जो हमारे परात्पर प्रभु का प्रीत अंकुर है, वो पहाड़ का रूप धारण कर लिया, और वही श्रीमान गोवर्धन जी महाराज है। इसलिए श्री जी अपने प्राणेश्वर के प्रीत क्रीट के रूप में, ये साधारण पाषाण शिला और वनस्पति लता के रूप नहीं है जी, ये उनका प्रीत अंकुर पर्वताकृति ही धारण किया है। 24 वनों के साथ यहां अवतरित हुए। इस सारे संवाद को निरूपित कर रहे हैं। भगवती ने कैलाश शिखर से क्षीर सागर पर ध्यान निमग्न, शास्त्र इसे कहते हैं, ऋषि सत्ता कहती हैं कि ब्रह्मा की मेधा जिस वाणी में प्रकाश को पाकर के नारायण का साक्षात्कार कर रही है, मंत्रों ने तो समास उसका विधान बनाया, लेकिन आज जब पराम्बा श्री वृंदावन के अधिष्ठात्री को गोलोक धाम से इस धराधाम पर आने का प्रसंग अवतार का हो रहा है, तो अत्यंत प्रासंगिक संवाद है कि क्षीर सागर से
ऋषि सत्ताओं ने, देव सत्ताओं ने महादेव के उस ध्यान निमग्न भावधारा में क्या चल रहा है, कौन सा परम प्रकाश है, क्या ध्यातव्य है। भगवती ने, शिवा ने कहा, नारायण सारे देव परम पुरुष की आराधना कर रहे हैं, सभी शांत समाधिस्थ बैठे हैं, वेद मूर्ति की प्रज्ञा व्यामोहित है, वाणी ने जो प्रकाश किया उसका समाधान नहीं हो पा रहा है जैसा आपने प्रकाश किया। तो आप किस ध्यान में हैं? कहा, देवी मैं निरंतर निमग्न रहता हूं। महादेव की वाणी, अशरीरी वाणी, कैलाश के शिखर पर भगवती उमा के मेधा में कैसे वो प्रकाश, कैसे वो ध्वनि मंत्रमय रूप धारण की। धन्य है भारती ऋषि। ये क्षीर सागर से हमारे माहेश्वर पंचदश नेत्र शूल पाणी के श्वास और रंध्र मानसिक संवाद को जो भगवती उमा से हो रहा है यहां ध्वनित कर रहे हैं। हमारे नारायण अर्चन में लगे। और भगवती योग माया के प्रकाश से सारा लीला विधान संस्पृष्ट हो रहा है। महादेव ने कहा, देवी सभी देव भगवान के धरा धाम पर अवतार महोत्सव के लिए अभूतयो भुविरक्षणार्थम भगवती धेनु, धरा का भार, अवैधिकता, धर्म की ग्लानि, सात्विक संततियों की त्रासदी, क्रूर कर्मा का समूलोच्छेदन, ये तो विषय एक है। सब कुछ करते हुए अभूतयो भुविरक्षणार्थम, जो विशाल सभा नारायण के अवतार की प्रार्थना कर रही है। न केवलम कंसवधाय, केवल क्रूर कर्मा का समूलोच्छेदन के लिए नहीं, बल्कि उस परमात्मा की जो विशेष लीला विलास है, भक्ता नाम अभयाय च, और सबके लिए हमारे परिपूर्णतम ब्रह्म राधाम वृषभानुपत्न्याम आवेश्य रूपम सा पराख्यम सा अवतार राजन, अवतार का विधान बना रहे हैं। ये नाथ तो दिया द्वापर जुगीन अवतार श्री राधा जी के साथ, जैसे भगवान ने आनक दुंदुभी को अपना पिता बनाया, सर्वदेवमयी माता देवकी को अपनी जननी बनाया, अवधपुरी कौशल्या और महाराज दशरथ को सौभाग्य प्रदान दिया, मोक्षपुरी मथुरा और अवध भूमि और भाद्र शुक्ल पंचमी ने ऋषियों को संप्रेषित करके षष्ठी के दिन, भाद्र शुक्ल षष्ठी को श्री ब्रजमंडल के कौन नंदालय, उस गोकुल को अपनी जन्मभूमि बनाया। सारी दैवी विमान वैसे ही जो श्री जी हैं, जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं, श्री कृष्ण अक्षया, ऐसे सुंदर पिता श्री वृषभानु को और भगवती कीर्त देवी को अपनी जननी के रूप में स्वीकार करने का चिंतन चल रहा है।
ये तो अवतार का विधान है। और भगवती उमा ने कहा, प्रभु आप एक विशेष मुद्रा में ध्यान निमग्न दिखाई दे रहे हैं। महादेव ने अपनी उस ध्यान धारणा समाधि के उस आलोक को भगवती उमा के समक्ष संप्रेषित कर दिया। तो क्या देख रही हो? संसार का सर्वस्व है। भगवती उमा की दृष्टि में जो क्षीर सागर पर हमारे 5-10 त्रिनेत्र झांकी कर रहे थे और सभी देवों के साथ लेके वेद मूर्ति के उस मनोमय समाधि वृत्तियों की यात्रा करा रहे थे, वो प्रकाश हुआ और हमारे ऋषियों ने मंत्र में नाद कर दिया। महादेव क्या कर रहे हैं कि संसार सार सर्वस्वम, संसार सार सर्वस्वम श्यामला महदाज्वला, संसार सार सर्वस्वम श्यामला महदोज्वला। संपूर्ण संसार का जो सार तत्व है, अधिष्ठान तत्व है, आधार तत्व है, वह देखते देखते श्याम आकृति के रूप में भगवती पार्वती के मानस पटल में दृश्यमान होने लगा। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। आकृति नहीं है, केवल श्यामता, श्याम 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 वर्ण, नील सरोरु श्याम। बाबा ने जब इसका ध्यान किया तो कहा, नील सरोरु श्याम तरुण यरुण बारिज नयन। कोई नाम नहीं लिया, क्या नील सरोरु श्याम। कैसी श्यामता है जी? नील कमल सदृश श्यामता है। नील सरोरु श्याम तरुण यरुण बारिज नयन, करहु सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। श्रीमन नारायण भगवान की जय। क्षीर सागर से कैलाश शिखर पर एक श्याम आभा प्रकाशित हो रही है और श्याम आभा के भीतर हृदय कणिका में एक महान उज्जवल ज्योति, जो श्यामता का पुंज मंडल आ रहा है, उस मंडल के भीतर और जुक 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 चमकती हुई, और कभी श्याम को अपने भीतर ले लेती है और कभी ज्योति उस श्याम को पूरा आवृत वृत्ताकार घेर लेती है। कभी नील श्याम उस ज्योति के बाहर आ जाता है, कभी भीतर चला जाता है। इस श्याम और उज्जवल ज्योति वहां नृत्य करती हुई चक्राकार दिखाई दे रही। शिव वाणी नहीं दिए हैं? अभी आप क्या करते हैं? लाइव लोकेशन भेजते हैं। हैं? क्या करते हैं? लाइव लोकेशन भेजते हैं। तो क्षीर सागर से भगवान ने बिना वाणी दिए अपनी स्थिति कहां? कैलाश शिखर पर दे दिया और मंत्र बताते हैं। और ये ज्योति, श्याम और उज्जवल ज्योति, हमारे ध्यान निमग्न भगवती श्री जी के अवतार का जो चिंतन कर रहे हैं, उनकी मेधा में आलोकित भास्वित होने लगी। ऐसे नहीं अवतार हो जाता है। मां कैलाश शिखर पर हमारी भगवती उमा, शिवा, पार्वती क्षीर सागर पर देवों का नेतृत्व करे हमारे त्रिनयन 5-10 नेत्र, ब्रह्मा के उस व्यामोहित चित्त वृत्तियों को और समस्त देवों के उस चिंतन को लेकर के
और गोलोक धाम में प्रविष्ट, शांत, कोई संवाद नहीं। प्रपंचोप शांतम शिवम अद्वैतम, एकमेवा अद्वितीय, ऐसी श्याम। और फिर पार्वती जी के मस्तिष्क में जब बहुत व्याकुलता हो गई, बहुत जिज्ञासा हो गई, तब बड़े मंद स्वर से महादेव ने कृपा करके नाद दिया, देवी मैं इस समय इसी ज्योति का ध्यान कर रहा हूं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। एतत् ज्योतिरहं वेद्यम्। ये मंत्र कैसे हमारे ऋषियों के, इसीलिए कहते हैं मुनियों की मानस मेधा, मुक्त अबाध गति से जी आखिर ब्रह्म पर्यंत वो प्रस्थान करती रहती है। क्षीर सागर से लेकर के और कैलाश मान शिखर तक उस वट के सुशीतल छाया में उमा माहेश्वर का संवाद क्या चल रहा है। का एतत् ज्योतिरहं वेद्यम् चिन्तयामि सनातनम्। एतत् ज्योतिरहं वेद्यम् चिन्तयामि सनातनम्। देवी मैं अपने सनातन आराध्य प्राणेश्वर की सनातन ज्योति का इस समय क्या बोलते हैं, नाउ प्रेजेंट, वर्तमान, मैं उसके धारणा और ध्यान में निमग्न हूं। वेद्यम एतत् ज्योतिरहं वेद्यम चिन्तयामि सनातनम। शिवे चिन्तयामि सनातनम्। एतत् ज्योतिरहं, केवल प्रकाश। कैसा प्रकाश? सुंदर, स्वर्णिम, उज्ज्वल, धवलिम, श्याम, नील सरोरु, श्याम कांति। एक प्रकाश कैसा? सनातन ब्रह्म ज्योति है जी, जिसका 5-10 नेत्रों से अपलक झांकी करता है। कौन? 5-10 नेत्र त्रिशूलधारी माहेश्वर निरंतर भावित हो रहा है भगवती से। का ध्यान होकर के, ध्यानस्थ होकर के तुम मेरे चित्त मन प्राण में प्रविष्ट करके काया को कैलाश शिखर पर रख करके आओ, मेरे साथ इसी ज्योति में प्रवेश कर जाओ। तब यहां मंत्र कहते हैं, क्षीर सागर से लेकर के जो आज दैवी विमान ब्रजमंडल में भगवती राधा का सुंदर भाद्र शुक्ल अष्टमी अवतार महोत्सव मनाने के लिए अपने अपने दैवी विमानों से मध्याह्न में आएंगे। बादल गरजेंगे, घटाएं घेरेंगी, पुष्प वर्षा होगी। और हमारे श्रीमान गिरिराज गोवर्धन जी मंत्रों ने कहा कि 100 लक्ष कोटि शत श्रृंगों से, एक कली में जो पाषाण में दिखाई दे रहे हैं जी, ऐसा नहीं है, ये मणिमय श्रृंग है इनके। सारी ज्योतियां जलेंगी और ज्योतिर्मय सनातन परमात्मा की तप्त कांचन गौरांगी, ये भाव है। गौरांगी तप्त कांचन, तपते हुए उस स्वर्ण ज्वाला का इनके श्रृंग महानिराजन करेंगे। साधारण नहीं है। लेकिन आज हमारे ब्रज में प्रत्येक कण कण में ज्योति, दीपदान, प्रदक्षिणा और अखंड नाम ज्योति जप, और बरसाने तो कहना ही क्या, श्रीपीठ धाम में भी पूर्व संध्या मध्याह्न से भी भगवान का शेषावतार, श्री जी का अवतार
आज अष्टमी को सुंदर सहस्रार्चन, महामंगलमय अभिषेक, विभिन्न प्रकार के उत्सव और मनोरथ। लेकिन आज प्रज्ञा हमारी अवतार काल में क्षीर सागर से कैसे प्रविष्ट हो रही है, इसका ध्यान करेंगे। ऋषियों ने देखा उस साधारण ज्योति नहीं जी, वो जो महादेव के ध्यान पथ में चल रही है। काय संख कोटि मारतंड, असंख कोटि मारतंड। इसलिए हमारे यहां जब श्री जी का ध्यान किया तो सबसे पहले क्या कहा? तप्त कांचन गौरांगी। नाम रूप बाद में दिया, ध्यान देना इसका। भगवती शिवा मंत्रों में जब ऋषियों ने देखा तो ऋषि मेधा तो आचार्य ऋषि परंपरा शिव तत्व से अनुप्राणित है। कहा ज्योति का इतना असह प्रकाश है, वो केवल शिव मेधा में भास्वित हो रही है जी। सारी देव सभा ब्रह्मादि की जितनी भी है, उस सूक्ष्म शरीर से भी वो दैवी सत्ताएं साहस नहीं कर पा रही हैं, प्रवेश करना तो दूर है। भगवती उमा देख रही कि असंख्य कोटि मारतंडा। असंख्य कहा काउंटलेस, का निर्वाच्य अगणित, उस ज्योति की मीमांसा कर रहे हैं जो श्री ज्योति स्वरूपा है जी। ये श्री कृष्ण परमात्मा की प्राणवल्लभा, वृंदारण्य की अधिष्ठात्री, जिनका मंगलमय अवतार होने वाला है। आज ऋषि सत्ताओं ने जिसका भगवती उमा के प्रसाद से, उनके भीतर की आकुलता व्याकुलता से सारा लीला विधान करते हुए महादेव की उस ध्यान निमग्न यात्रा में हमारे धन्य है ऋषि मेधा, देवों से आवृत उस ज्योति का ध्यान कर, सनातन परमात्मा की सनातन ज्योति, जो महादेव ने कहा कि ये तद ज्योतिरहं वेद्यम, एतद ज्योतिरहं वेद्यम, चिंतयामि सनातन। उस सनातन ज्योति का ध्यान, वो कैसी है? कश्यामलम महदोज्ज्वलम। भगवती शिवा ने, ऋषि मेधा ने सुंदर इसका प्रकाश किया कि असंख्य कोटि मारतंड, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य असंख्य सूर्य एक साथ उदित हो जाए और किंचित उनकी ज्योति उसके 7 लक्षांश शेष भी अपना प्रकाश कर सके। ध्यान देना, इसीलिए तो मंत्र कहते हैं कि 60 वर्षी सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक तप क्रीड वेद मूर्ति ब्रह्मा को श्री जी के नख ज्योति का, नख ज्योति प्रकाश को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काय संख कोटि मारतंड, ज्योतिषा मंडला महता, असंख्य कोटि मारतंड, ज्योतिखा मंडला महता। महत कहा
वो ज्योतिषाम, वो ज्योति की महाज्योति का जो मंडलाकार श्यामल और उज्जवल एक दूसरे में तिरोहित होती हुई ज्योति क्रीड कर रही थी, जो शिव मानस मेधा में जिसका वो ध्यान कर रहे थे। महादेव तो ध्यान निमग्न है, सारे ब्रह्मादेवों के साथ उसमें प्रवेश कराना चाहते हैं। ऋषियों और शिवा ने कहा कि सभी उसका दर्शन लाभ करने से वंचित हो जा रहे हैं। बड़े चिरकाल के बाद स्थिति क्या है? ऋषियों ने कहा कि जहां से चलना चाहते हैं ज्योति के प्रकाश के सन्मुख, वहीं स्तब्ध होकर के खड़े हो जा रहे हैं, चेतना शून्य हो जा रहे हैं। उनकी पलकें, उनकी आंखें चौंधिया जा रही हैं, पलक उठते ही नहीं। ये तो गुरु की वाणी स्मरण करना पड़ेगा। कहा मेरी ज्योति का दर्शन करने के लिए तुझे दिव्य चक्षु देना पड़ेगा। इन पलकों से, इन आंखों से तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकता। तो कहा दृष्ट्वा प्रदाटिता, दृष्ट्वा प्रताडिता आक्षास्ते तेजसा धर्षिता स्थिता। वो जहां है वहीं खड़े हो जा रहे हैं। काया तो वहां बैठी हुई है, लेकिन जिस सूक्ष्म स्वरूप का देव अपने दैवी सत्ता से चाहे जिस क्षण रूप परिवर्तित कर सकते हैं, जो रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो कोई रूप स्वरूप काम नहीं आ रहा। तो महादेव ने कहा कि नमस्कार यज्ञ करो। आप जहां आई वहीं से नमस्कार यज्ञ करें, केवल ज्योति को प्रणाम करो। ज्योति जब अनुग्रह करेंगी तब उनके दर्शन का साक्षात्कार होगा जी। तो भगवती उमा ने साक्षात्कार किया, ऋषियों ने नाद किया कि हमारे माहेश्वर की प्रेरणा से सारे देवों ने नेत्र बंद करके अपने परम तपोमय उस ऊर्जित कोष के साथ, साधनामय कोष के साथ उस सनातन ज्योति को कैसे चित्त मन प्राण से प्रणाम करना प्रारंभ किया। तो नमस्कृत्वा तत्तेजो, नमस्कृत्वा तत्तेजो दध्यौ शिवयाज्ञया विधि। शिवा देख रही है, देवों का नेतृत्व कर रहे अशरीरी वाणी में जो व्यामोहित हैं, हमारे माहेश्वर जिस एक अंशा के साम्राज्य से लीला विधान हो रहा है, आप आज सभी श्रांत क्लांत व्यथित उस परात्पर परिपूर्णतम सनातन ज्योति स्वरूप का दर्शन कराने के लिए प्रेरणा दिए, लेकिन काया को सूक्ष्म शरीर उस तेज से, ज्वाला से अपने पलकों को उठा सकने में भी संभव नहीं है। इसके लिए तप की आवश्यकता है, अनुग्रह की आवश्यकता है, ज्योति के प्रकाश की आवश्यकता है, प्रसाद की आवश्यकता है। तो कहा नमस्कार यज्ञ करो। तो भगवती उमा ने देखा क्षीर सागर पर सभी अपनी काया को प्रतिष्ठित करके, ये बहुत प्रासंगिक है, बहुत वैज्ञानिक है। जो भी रूप है उसकी तन्मात्रा तेज है जी। जो आज हमारे आपके बीच में जो सूर्य हैं वो अग्नि तत्व हैं, और हमारे यहां उनको तेज का अधिष्ठान कहा गया है।
और जो रूप देखने की इंद्री है वो चक्षु, कहते हैं इनका सीधा संबंध सूर्य से है। चक्षु सूर्यो अजायत, तो जो सूर्य की तन मात्रा रूप है उसकी इंद्री कौन? ये चक्षु है। जो शब्द गुणाकाश, आकाश की तन मात्रा गुण शब्द है, तो इस शरीर में उसको ग्रहण करने की जो इंद्री है वो श्रौत है। ऐसे ही पंच महाभूत, उनके दैव, उनकी तन मात्राएं तो अत्यंत वैज्ञानिक है। रूप का दर्शन ऐसे ही नहीं होता है। इसलिए प्रसूति गृह में वो ज्योति भास्वित होती है। योगियों के मनोमय कोष में वो ज्योति भास्वित होती है। माहेश्वर योगेश्वर जिसमें ध्यान निमग्न है, भगवती शिवा ने देखा वो ज्योति भास्वित हो रही है, लेकिन उसका दर्शन सब नहीं कर सकते। इसलिए नाद तो आते हैं, कहा ज्योति नाद में भी बदलती है। वो प्रकाश ध्वनि होता है और वो प्रकाश रूप धारण करता है जी। इसलिए अतीन्द्रिय जगत की वाणी ने तो कहा। इसलिए आजकल यांत्रिक स्वरूपों में भी इस पंच महाभूतों की मीमांसा होती है। और जब काया में, चित्त में, मन में, अंतःकरण में जन्म जन्मांतर के तप से, पुण्य से पुंज हो करके और जब तप की ज्योति आती है, जिसको हमारा प्राणेश्वर स्वीकार करता है, जब साधकों की वो साधना की ज्योति का अनुग्रह करता है, तब परमात्मा ज्योति का दर्शन होता है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं दैवी विमान आते हैं। आधी रात को विमान देवों के उड़ान भर रहे हैं, नगाड़े, शंखनाद, धुंधवीनाद। अब बताइए, कंस के जाति वाले कोई एक ध्वनि भी नहीं सुन पाए, ये क्या है? प्रसंग विचार करना चाहिए। पुष्प वर्षा हो रही है, मेघ गर्जन कर रहे हैं और कोई श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, कोई दृश्य लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो भगवती योग माया, कृष्ण एक छया जिस अंतःकरण में प्रकाश करती है, भगवती शिवा ने देखा माहेश्वर से अतिरिक्त कोई इस ज्योति में प्रस्थान क्या करेगा। अनुग्रह से भी क्या कहा, आक्षास्ते तेजसा, सबके नेत्र उन्मीलित करना चाहते हैं, लेकिन पलकों का सामर्थ्य जाता रहा। धर्षिता स्थिता, तब महादेव ने चिरकाल के बाद देखा ही जहां वहीं खड़े, कहा देव ऐसा करो कि प्रणाम नमस्कार यज्ञ करो, हमारे प्रभु को नमस्कार यज्ञ प्रिय है। नमस्कार यज्ञ से, तप से जब काया विशुद्ध होगी, एक भी नमस्कार प्रणाम पहुंचेगा, ज्योति जब प्रकाश करेंगी, तब उनका दर्शन हो सकता है। ऐसा श्वासों में शिवा ने देखा कि विधि मेधा को आज्ञापित किया, और विधि मेधा सारे देवों के भीतर संचारित कर दिया। क्या? शिवया गया विधि तात ज्योतिर्मंडले। अब सभी इस ज्योति मंडल को केवल मानसिक नेत्र मूंदे हुए क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम का सुंदर मंगलमय नाद आज हम भगवती अधिष्ठात्री के अवतार प्रसंग में
कैसी इसकी वैज्ञानिकता है जी। आज इस भाद्र शुक्ल की सुंदर राधा अष्टमी, ऐसी अष्टमी महारानी हुई जो राधा अष्टमी हो गई, लेकिन इस पूर्व संध्या की रात्रि साधनामय, प्रणाममय, यज्ञमय, प्रदक्षिणामय, और जब ज्योति प्रकाश करेगी, जब उसका प्रकाश होगा, तब मध्याह्न में ये भारत का आकाश देवों के विमान से सजेगा, मेघ आएंगे, गर्जन करेंगे, सुंदर पुष्प वर्षा, वारी प्रसून, और हमारे ब्रज का संपूर्ण दैवी अवतार का कार्य संसिद्ध होगा। आकाशवाणी ने तो प्रकाश कर दिया, लेकिन आज क्षीर सागर से प्रस्थान कैसे हो रहा है, बड़ा चिंतन था। आज के प्रसंग में विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपने अपने वाणी का लोग विलास करते हैं, चिंतन देते हैं, लेकिन सनातन ऋषि आत्मा की सनातनी आवाज है जी। जहां तप का अभाव है, जहां पुण्य का अभाव है, जिस प्रणाम को हमारे उस महत ज्योति शिव ज्योति ने स्वीकार नहीं किया, साक्षात ज्योति ने अपना प्रकाश नहीं दिया, उसको इस कलिकाल का मानव उस तत्व का विवेचन क्या कर सकता है। इसलिए कहा शांत नमस्कार प्रणाम करते हैं इन्हीं मंत्रों के साथ। क्या प्रणाम करते हैं? ऋषियों ने इन मंत्रों का वास्पन किया जी, और किसके माध्यम से? क्षीर सागर पर एकत्रित सभा, उस अवतारी सनातन ज्योति जो श्याम और गौर वर्ण है, उस मंडल को प्रणाम निवेदित कर रही है, और उनके मन और श्वास में जो ध्वनि जा रही है, धन्य है हमारे भारतीय ऋषि, उसका नाद कर रहे हैं शिव आज्ञा से कि मंगल मंगलानाम। सबसे पहले वो ज्योति हमारे मंगल का विधान करे, और मंगल क्या होगा कि हमारे अंदर सामर्थ्य हो जाए कि हम उस ज्योति का दर्शन करने के, उस प्रसाद को प्राप्त कर सके। अध्यात्म में सबसे पहले आत्म लाभ है जी, परमात्म दर्शन है। इस परम मंगल के लिए कि हम देव योनि में भी होकर के, तपक क्रीड होकर के, माहेश्वर के प्रसाद सानिध्य के रूप में भी होकर के ऐसा सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सके, तो माहेश्वर की वाणी की साखी लिया है। जैसे हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि हो ये सिद्ध साखी गौरी सा। तुमा माहेश्वर की शपथ लेकर के प्रणाम करना शुरू किए। कैसा प्रणाम? कि मंगलम मंगलानाम च मंगल मंगल प्रदाम, मंगलम मंगलानाम च मंगल मंगल प्रदाम, समस्त मंगलाधारम तेजो रूपम नमाम्यहम्। समस्त मंगलाधारम। आज श्रीमान गोवर्धन जी के प्रसाद से भगवती राधा के इस अष्टमी महापुण्य पर्व के पूर्व संध्या निशा में
उनके अवतार कर्णिका में सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋषि पंचमी के पूजन का यह प्रत्यक्ष फल है। ऋषियों ने प्रकाश किया, ऐसे नहीं तप्त कांचन गौरांगी। शिव शिवा के प्रसाद से उस ज्योति को देवों ने नमस्कार करना प्रारंभ किया जी। साधारण नहीं है। क्या कहा? समस्त मंगलाधारम तेजो रूपम नमाम्यहम्। इसलिए कौन तेज? जिसके लिए महादेव ने कहा एतत् ज्योतिरहं वेद्यम चिंतयामि सनातनम। उस सनातन ब्रह्म ज्योति को शिव की आज्ञा में सारे देवों को लेकर के क्षीर सागर के पावन तट से हमारे समस्त देवगण अपने सूक्ष्म तपोमय कोश से उस ज्योति को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। और धन्य है हमारे ऋषि आत्माएं, उस प्रणाम में जो नाद हो रहा है उस नाद को श्रवण करके हमारे आप तक इन ग्रंथों में प्रकाशित कर दिए। यह है भारतीय ऋषि मेधा। कहा मंगलम मंगलानाम च मंगलम। जगत का मंगल करने के लिए, जीवों का मंगल करने के लिए, साक्षात सनातन का मंगल करने के लिए, संपूर्ण आकाश पृथ्वी दिशाओं का मंगल करने के लिए। इसीलिए कहा महान महामुनि ने कि मंगलमयी भूइष्ठा। आज हमारी धरा मंगलमयी दिखाई दे रही है। देवों ने इस मांगलिक स्वरूप को, क्योंकि सारे अमंगल को दूर करने का काम ये ज्योति प्रकाश करती है। परम प्रकाश रूप दिन राति। बाबा ने गान किया परम प्रकाश रूप दिन राति। कैसी? कहा असंख्य कोटि मारतंड ज्योतिषा मंडला महता। जिसको दैवी सत्ताएं भी दर्शन नहीं कर पा रही हैं, उनके नेत्र प्रयास करने पर शिव की आज्ञा से अनुग्रहाकांक्षी होकर के और ज्योति को प्रणाम कर रहे हैं। और पुनः ये प्रार्थना मंत्रमय कोश साक्षात षोडश कला पूर्ण परमात्मा को उन षोडश मंत्रों में नमस्कार यज्ञ प्रारंभ हुई। ये जीव की भी षोडश कला है। ग्रंथों में, पुराणों में ऋषियों ने प्रकाश किया कि सगुणम निर्गुणम ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम। मंत्र कहते हैं सनातन प्रभु के सनातन कार्य होते हैं। यही ज्योति कभी निर्गुण रूप धारण करती है, कभी सगुण रूप धारण करती है, कभी ज्योति में रहती है और कभी सनातन कैसा साकार रूप धारण करके। और जो शिव मेधा ने प्रकाश किया इसके रूप का वो ज्योतिर्मय प्रकाश, ऐसा श्रवण किया है सामर्थ्य प्राप्त हो हम इसके निर्गुण निराकार सगुण स्वाकार दोनों स्वरूप को देखते हुए अपने को धन्य कर सके। सगुणम निर्गुणम ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम। वही सनातन ज्योति साकारम च निराकारम तेजो रूपम नमाम्यहम्। साकारं च निराकारं तेजो रूपं नमाम्यहम्।
महादेव ने कहा, देवी ये ही ज्योति है जिसका मैं ध्यान करता हूं। और समवेत ऋषियों ने देवों के साथ जिसको प्रणाम करना प्रारंभ किया। फिर महादेव ने उमा से कहा, देवी सत्ताएं नमस्कार प्रणाम यज्ञ उस क्षीर सागर से प्रारंभ करती हैं। और शिवे गौरा तेजो विनायस्तु, ये जो तुम्हारी मेधा में हमने गौर तेज का प्रकाश दिखाया और नील सरोरु श्याम, तो आज की रात्रि इसी ध्यान में, इसी धारणा में अहोरात्र जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसी ब्राह्मी रात्रियां व्यतीत होती हैं। जो समाधि में निमग्न होकर के ज्योति के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है, उसके सामने ज्योति प्रकाश करके अपने सगुण साकार परम वात्सल्यमय उस स्वरूप का प्रकाश करती है। और महादेव ने कहा, देवी मैं इसी का ध्यान करता हूं, इसी की आराधना करता हूं और इसी ज्योति में क्षीर सागर से प्रविष्ट होकर के उसके अनुग्रह के लिए, महामंगलमय अवतार के लिए देवों के साथ मैं क्रीड हो रहा हूं। और जब ये ज्योति प्रकाश करेगी, और एक सार्वभौमिक सिद्धांत दिया, इनके ध्यान के बिना, इनके जप के बिना अगर कोई श्याम ज्योति का अकेले चिंतन करता है, अर्चन करता है, ध्यान करता है, तो उस ज्योति का प्रसाद नहीं मिलता, आह्लाद नहीं मिलता, और नहीं तो व्रात संज्ञक पातक दोष लगता है। क्या कहा महादेव की वाणी ने, जो क्षीर सागर पर ध्वनित हुई कि गौर तेजो विनायस्तु, ये जो तुम्हें श्याम के अंतःकरण में, श्याम ज्योति के भीतर जो गौर तेज दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल असह्य हो रहा है, और जिसमें श्याम ज्योति तिरोहित हो जा रही है, मानो उसको निगल जा रही है, अंतःकरण में आवेशित कर ले रही है, उसको ढक ले रही है। और कभी कभी उस गौर ज्योति के भीतर वो श्याम ज्योति भास्वित हो रही है। का देखने में तो ये स्वरूपद्वय में है, लेकिन कहा ये दोनों का परस्पर अंतःकरण, उस हृदय कर्णिका का ये विलास है, अभेद्य है, कहिए तो भिन्न न भिन्न। इसलिए दोनों का संगम, ऐसा दर्शन और स्वरूप का अर्चन, स्वरूप नाम का जप और पूजन और उसमें प्रवेश, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजो समर्चयेत जपेद वा ध्यायेत वापि सभवेत पातकी शिवे। जपेद वा ध्यायेत वापि सभवेत पातकी शिवे। गगनवाणी ने तो प्रकाश किया कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरे स्त्रियः। लेकिन अवतार की कर्णिका में उनका प्रत्यक्ष दर्शन, उसमें प्रवेश, उसकी आराधना, उसकी साधना किस रूप में होती है? महादेव के प्रसाद से उस स्वरूप साक्षात्कार के पूर्व कैसे देवर्षियों ने ऋषि मेधा का भगवती उमा के प्रसाद से उस ज्योति का मंत्रमय ध्यान किया,
प्रकाश प्राप्त किया। और नमस्कार यज्ञ में शिव आज्ञा विधे तज्ज्योतिर्मंडले, आज नमस्कार यज्ञ में प्रविष्ट हो रहे हैं और पुनः ये ज्योतिमय सनातन प्रभु अंतःकरण की निर्मलता को, प्रकाश को प्राप्त करके और जब प्रसाद करते हैं तो ज्योति से अनुग्रहमय झांकी, किस किस प्रकाश में कितना उसमें आवर्तन है, कितने उसके आवरण हैं। बाहर से जो ज्योति दिखाई दे रही है, कितने उसके भीतर स्वरूप हैं। तो ज्योति का दर्शन करने का सामर्थ, फिर स्वरूप की झांकी लेने का सामर्थ, फिर वहां से आज्ञापित होना और आज्ञापित होकर के और पुनः इस आर्यावर्त के आकाश में आकर उस तिथि में अवतार महोत्सव करना, ये साधारण नहीं जी। इसलिए हम कहते हैं कि नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो माधभ्यो नमो गुरुभ्यः। ये हमारे भारतीय ऋषियों का प्रकाश है, जो हमें मंत्र मिले, मंत्रों में झांकी लेने का क्रम और माहेश्वर मां का सुंदर संवाद। इसीलिए सबसे पहले जब श्री जी की आराधना होती है तो उनका स्वरूप ज्योतिर्मय कैसा, तप्त कांचन गौरांगी। आइए इसी मंत्र के साथ आज हम आप सभी इस ज्योतिर्मय ध्यान में देवों के साथ निमग्न रह करके और आने वाला मध्याह्न उस ज्योतिर्मय निराजन के साथ, जिनको प्रकाश ही प्रिय है। हमारे गिरिराज जी मंत्रों ने कहा, शतकोट श्रृंगों से मणिमय भगवती श्री जी का निराजन करने लगे। हम लोग भी निराजन करेंगे, नाद मंगल उत्सव करेंगे और फिर अवतार के क्रम में जो भी मंत्र झांकी देंगे उनका गान और पान करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा, श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा, श्रीमन राधा रमण गोविंदा गोविंदा। आप सभी भी अपनी मेधा को कैलाश मान शिखर, गोवर्धन महाराज जी की तलहटी श्री पीठ धाम, क्षीर सागर पर देवों की सभा और गगनवाणी के प्रकाश से व्यामोहित वेद मूर्ति की मेधा, भगवती धरा के साथ सारे देवों के सूक्ष्म शरीर में शिव का ज्योतिर्मय अनुग्रह प्रकाश और श्यामल गौर ज्योति का वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए समस्त देव सत्ताएं आज श्री जी के चरणों में तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी। मंत्रों ने भी कहा कि अभूतयो भूइराक्षणार्थम, जो धेनु धरा देवों के प्रार्थना से द्वापर युगीन अवतार हुआ, श्री जी के साथ हुआ, केवल कंस के वध के लिए नहीं। कंस वधाय, क्या कहा, न केवलम कंस वधाय, बल्कि हम सबको ज्योति का दर्शन करने के लिए, प्रकाश करने के लिए, लीला गान करने के लिए, इस व्रज को श्री जी के चरणों से क्रीड होने के लिए, श्रीमान गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए अनेक सारे मंगल कार्य एक अवतार में होते हैं। इसलिए कहा थैव राधाम वृषभानुपत्न्याम, वृषभान जी की नंदिनी पत्नी कीर्ति माता के गर्भ से कैसे आवेश्वरूपम मासा पराख्यम सा अवतार राजना। इन मंत्रों में प्रवेश करके और फिर हम सभी जो उदयकालीन राधा अष्टमी का सुंदर मारतंड होगा, उस मारतंड की प्रचंडता जो श्याम ज्योति से ढकी रहेगी और इसमें बादल गरजेंगे, मेघ बरसेंगे
और सुकोमल कमलों की कलियां खिलेंगी और भक्त वृंदों का मन मयूर नृत्य करेगा और इस व्रज रज में बरसाने से संपूर्ण 84 कोष का मंडल क्रीड होगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। श्रीपते श्रीनिधे कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। अभी तो श्री जी का अवतार होने वाला है, इसलिए केवल कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। बोलो परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की जय। और राम श्री बलभद्र भगवान की जय हो। और श्री जी की ज्योति का दर्शन और बाल कृष्ण का ध्यान। बाल गोपाल का पातु माम सर्वदा, बाल गोपाल का पातु माम सर्वदा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा, श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा, श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।